हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक साइंस प्रैक्टिकल क्लास। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में तथा ओम्स लॉ के बारे में तथा साथ ही साथ में चार्ज। दोस्तों, पिछले अध्याय में हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़े हैं। सवाल ये उठता है कि एमीटर किसका मेजरमेंट करता है और वोल्ट मीटर किसका मेजरमेंट करता है। तो उस लाइन को अब हम आगे पढ़ेंगे और उससे पहले थोड़ा से हम लोग चार्ज तथा आवेश या आवेश के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा, आवेश का मात्रक कूलाम है। आवेश अथवा चार्ज ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाता है। मान लीजिए हमारा कंडक्टर है, इसमें कहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, उस संख्या को आवेश या चार्ज के रूप में हम दर्शाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनों का समूह है या ग्रुप है, तो उसको हम आवेश के रूप में दर्शाएंगे। अब सवाल आता है कि आवेश का मात्रक कूलाम है, तो एक कूलाम कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यदि इस वायर में कहीं भी या पूरे वायर में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हों, तो इसका मतलब है कि इस वायर में एक कूलाम आवेश है। फिर से दोहराएंगे, ये हमारा चालक है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर वायर में यदि यहाँ पर या पूरे वायर में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कहेंगे कि इस वायर में आवेश एक कूलाम है। ये चीज़ जानने के बाद, आवेश जानने के बाद हम करंट के बारे में अध्ययन करेंगे। करंट का मात्रक एम्पियर है और मापक यंत्र एमीटर है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इसकी डेफिनेशन या परिभाषा देखते हैं तो किसी चालक में प्रति सेकंड बहने वाले आवेश को धारा कहते हैं। मान लीजिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉनों का समूह बह रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनों के समूह किस दर से बह रहे हैं, वही करंट है या धारा है। मान लीजिए हम 1 एम्पियर की बात करते हैं, तो ये कंडक्टर है। अगर इस कंडक्टर में प्रति सेकेंड 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि इस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो सवाल ये उठता है, क्या किसी कंडक्टर में आवेश मात्र होने से उसमें करंट फ्लो होने लगता है? सवाल ये उठता है, क्या किसी कंडक्टर में आवेश या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने मात्र से उसमें करंट फ्लो होने लगता है? बिल्कुल नहीं। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक वाटर पाइप है। अगर वाटर पाइप पैरेलल में है और उसमें पानी है, वाटर है, तो वो किस तरफ फ्लो होगी? किसी तरफ नहीं, क्योंकि उसमें समान दाब इधर से भी लग रहे हैं, इधर से भी। एक दूसरा सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, इस पाइप को थोड़ी ऊपर उठा देते हैं और किसी टैंक से जोड़ देते हैं, तो दाब में अंतर आ जाता है। इस तरफ थोड़ा सा अगर हम यहाँ एक टैंक लगा दें और पाइप को ऐसे जोड़ दें, तो दाब में अंतर हो जाएगा। यहाँ पर लो दाब, लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, यानी जो वाटर फ्लो होने लगेगा ऊपर से नीचे की तरफ, वाटर फ्लो होने लगेगा ऊपर से नीचे की तरफ। ये किस कारण से हुआ है? ये वाटर के दाब में जो अंतर है, प्रेशर में जो अंतर है, उसकी वजह से हो रहा है, यानी दाब अंतर कहेंगे। क्या ऐसी सिचुएशन हमारे वायर में हो सकती है कि हम वायर में थोड़ा से ऊपर कर दें तो ऐसा कुछ फ्लो होने लगेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो अगर हम कोई सेल या बैटरी इसमें जोड़ दें, मान लीजिए बैटरी कोई लाएं, ये हमारा वायर है और हमने एक बैटरी इससे जोड़ दिया, क्या करंट फ्लो होगी? यस, करंट फ्लो होने लगेगी। वजह क्या है कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेशर अप्लाई किया। जिस प्रकार से वाटर पाइप में हमने वाटर प्रेशर का यूज किया, उसी प्रकार से इस इलेक्ट्रिक वायर में हम इलेक्ट्रिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं।
इस वजह से इसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो दोस्तों, इस वायर में जो हमने इलेक्ट्रिक प्रेशर दिया, क्या उस प्रेशर को हम इलेक्ट्रिक प्रेशर कहेंगे? बिल्कुल नहीं, उसको कहेंगे विभव यानी पोटेंशियल। अच्छा, इन दोनों टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसका मात्रक होता है वोल्ट और मापक यंत्र वोल्ट मीटर है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि वोल्ट मीटर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। पोटेंशियल डिफरेंस का कार्य क्या है आज देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम व्यक्त करते हैं वोल्टेज में। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज में व्यक्त करते हैं। आखिर पोटेंशियल डिफरेंस अगर किसी बैटरी के सापेक्ष या सोर्स के सापेक्ष प्राप्त होता है तो वो कार्य क्या करता है। तो इसका कार्य जो अगर देखा जाए तो मान लीजिए कोई सर्किट है हमारी, इससे हमारी बैटरी सप्लाई हो गई। यहाँ पर मान लीजिए हमारा एक चालक है ए और बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस वह कार्य है जो बिंदु ए से बिंदु बी तक किसी आवेश को पहुंचाने में लगता है। एक सिंपल भाषा में कहेंगे, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस वह कार्य है जो किसी आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचाने में खर्च होता है। उसको हम अगर सूत्र के रूप में देखेंगे तो V = W/Q, जहाँ W कार्य है, Q आवेश है और V पोटेंशियल डिफरेंस है। इस प्रकार से दोस्तों, 1 वोल्ट अगर हम कहते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, उसका मतलब क्या होता है कि 1 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचाने में 1 जूल एनर्जी खर्च होती है। अगर हम कहते हैं कि किसी डिवाइस के पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो उसका मतलब है किसी 2 बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होने का मतलब ये है कि किसी 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को पहुंचाने में 1 जूल एनर्जी खर्च हो रही है। एक बार फिर से देखेंगे, किसी सोर्स हुआ, बैटरी हुआ, अगर उसमें हम ये कहते हैं कि वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती है तो उसका मतलब है कि किसी 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को पहुंचाने में वो 1 जूल एनर्जी खर्च करती है। अच्छा दोस्तों, अभी हमने पढ़े एक पानी वाली टंकी का एग्जांपल दिया था, उसको अभी हम बैटरी से कंडक्टर को जोड़ करके उससे कंपेयर करेंगे, देखते हैं क्या होता है। एक हमारे पास बैटरी है, ये चालक से जुड़ी हुई है, और ये हमारी टंकी है जो किसी वाटर पाइप से जुड़ी हुई है। दोस्तों, क्या इन सर्किटों का, क्या इसका वाटर टैंक से बैटरी का संबंध हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये वाटर टैंक जो होता है वो इस पाइप में वाटर सप्लाई का काम करता है, और ये बैटरी जो होती है इस चालक में करंट सप्लाई का काम करता है। यानी कि इसमें फ्लो होने के लिए इसमें पर्याप्त मात्रा में वाटर होगा और इसमें फ्लो करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बैटरी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों का स्टोरेज करती है। एक बैटरी हमारी चार्ज है या पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न कर रही है, इसका मतलब है बैटरी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन स्टोरेज है। आगे देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि इस वायर में अगर हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो करंट फ्लो होने लगती है। तो क्या हमने वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, करंट फ्लो नहीं हुई, वोल्टेज अप्लाई किया, करंट फ्लो हो गई। तो क्या किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट में कोई संबंध होता है? जी हाँ, बिल्कुल। उस संबंध को हम ओम्स लॉ के द्वारा अध्ययन करेंगे। चलते हैं दूसरे पेज पे। मान लीजिए कि ये कोई वायर है, बिल्कुल अभी तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही।
हमने इसमें एक बैटरी जोड़ दी। क्या करंट फ्लो होगी? यस। इसका मतलब कि किसी वायर में बहने वाली करंट वोल्टेज से कोई ना कोई संबंध रखता है। तो उस संबंध को आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद